नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश के शिक्षक राजधानी की सड़कों पर उतर गए। देहरादून में प्रदेश भर से आए प्राथमिक शिक्षकों ने रैली निकालकर सचिवालय कूच किया। सुभाष रोड पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने के बाद शिक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने की मांग उठाई। संघ का कहना है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन नियमों और चयन प्रक्रियाओं के तहत हुई थी और वे वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि दिगंबर नेगी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के बाद उत्तराखंड के करीब 20,000 और देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि न्यायालय के आदेश का अनुपालन आवश्यक हो तो सरकार अनुभव आधारित विशेष परीक्षा आयोजित कर राहत प्रदान करे। इसके अलावा शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, गोल्डन कार्ड योजना की विसंगतियां दूर करने और 3 वर्ष की सेवा पूरी होने पर गृह जनपद स्थानांतरण की सुविधा देने की भी मांग की। देश के जो हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षकों टीईटी पास करना अनिवार्य है। इसका जो शिक्षक पहले से लग चुके हैं उनको दोबारा भी वो पास करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्मचारियों में, शिक्षक कर्मचारियों में भारी आक्रोश मानक होने कोट द्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कलाल घाटी कोट द्वार स्थित मेडिकल कॉलेज की भूमि पर अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार देर रात स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की भूमि में किसी भी प्रकार का अवैध खनन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे, जिनके अनुपालन की समीक्षा हेतु उन्होंने स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोट द्वार के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में नियमित निरीक्षण जारी रखा जाए तथा अवैध खनन की किसी भी सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 10:40 है और मैं मेडिकल कॉलेज का जो हमारी जमीन है उस पर आई हूँ। मुझे बीच में शिकायत आई थी कि क्योंकि हमने यहाँ बिल्कुल खनन बंद करवा रखा है कि दोबारा से यहाँ पर शुरू हो रहा है, लेकिन मैं इस समय यहाँ आई हूँ। इस वक्त यहाँ पे मुझे खनन होता हुआ नहीं दिख रहा है और मेरा प्रयास लगातार ये है कि ये ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए है और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का खनन इस इलाके में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डीएम और एसडीएम के आदेश हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का खनन अगर होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया। देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए मूल्य की 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है, जबकि अवैध शराब को ढोने में उपयोग किए गए वाहन को सीज कर दिया गया है। आईएसबीटी चौकी प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर द सैड होटल से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले रास्ते पर दून पुलिस तथा एसटीएफ उत्तराखंड की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक टाटा 407 ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर उसके अंदर से अलग अलग ब्रांड की पंजाब मार्क की कुल 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह उक्त अंग्रेजी शराब को मोहाली पंजाब से देहरादून बेचने के लिए लाया था, जिसको बेचकर अवैध लाभ अर्जित करता था। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी जगजीत सिंह निवासी ग्राम भूडनपुर मोहाली पंजाब को मौके से अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष पथरी हरिद्वार रविंद्र कुमार ने बताया कि 21 जून को मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 2 शिकायतें दर्ज की गई थी। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्रों में गहन जांच की तथा डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसी क्रम में रात को मुखबिर की सूचना पर घुंटी चौक जाने वाले मार्ग से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया।
हिरासत में लिए गए सुधांशु और मनीत निवासी ग्राम धनपुरा पत्री हरिद्वार की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। बरामद वाहनों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।